इस वीडियो में मैं आपको बवासीर, जिसे अंग्रेजी में हेमोराइड्स या पाइल्स कहते हैं, की अलामात और वजूहात के बारे में बताऊंगा। हकीम साहब चैनल पर खुशामदीद। इस चैनल में मैं आपको तिब्बी यूनानी और कुदरती अद्वियात के बारे में मालूमात देता हूँ। नाज़रीन, मेरा नाम हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला है। मैं एक सनद याफ्ता यानी कि सर्टिफाइड हकीम हूँ और पिछले 20 सालों से भी ज़्यादा अपने मरीज़ों का तिब्बी यूनानी और कुदरती अद्वियात के ज़रिए इलाज कर रहा हूँ। मेरा इस चैनल को और वीडियो को बनाने का मकसद अपना इल्म और तजुर्बा आपके साथ शेयर करना है। तो सबसे पहले बवासीर या पाइल्स या हेमोराइड्स क्या है? बवासीर एक ऐसा मर्ज है जिसमें एनस यानी मकत या बड़ी आंत के आखिरी हिस्से में मौजूद रगों में सोजन पैदा हो जाती है और मस्से पैदा हो जाते हैं। ये सोजन या मस्से अंदरूनी तौर पर भी होते हैं और बैरूनी तौर पर। बवासीर की अलामात। इब्तदाई तौर पर तो बवासीर में कोई ख़ास अलामात महसूस नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे मर्ज बढ़ता है और सोजन बढ़ती है और दौरान खून पर असर पड़ता है तो तकालीफ और अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। इनमें एक अलामत तो ये है कि कब्ज़ और गैस महसूस होती है। इसके अलावा मकत पर ख़ारिश और सोजन भी महसूस होती है। कुछ लोगों को बड़े पेशाब के बाद या स्टूल पास करने के बाद खून या पस भी आता है। और इसके अलावा जब मर्ज हद से ज़्यादा बढ़ जाता है और मस्से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो मकत के बार भी महसूस होते हैं। बवासीर की वजूहात। बवासीर की अमूमन ये वजूहात हुआ करती हैं: दायमी कब्ज़ का होना, मोटापा या वज़न का ज़्यादा होना, इसहाल या हैज़ा यानी कि डायरिया वगैरह का होना, ज़्यादा देर बैठे रहने से भी बवासीर हो जाती है। इसे हमारी तिब्बी यूनानी में बवासीर कातिब कहते हैं। वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है उनमें भी बवासीर होने का इम्कान ज़्यादा है, क्योंकि मकत के करीब मौजूद रेशे और पट्टे उम्र के साथ कमज़ोर हो जाते हैं। अमूमन कुछ ख़वातीन में हमल की वजह से भी बवासीर हो जाती है, क्योंकि उसमें पेड़ों पर दबाव काफ़ी बढ़ जाता है। बवासीर मौरूसी यानी ख़ानदानी तौर पर भी हो सकती है। ज़्यादा वज़नी चीज़ें उठाने की वजह से भी अक्सर लोगों को बवासीर हो जाया करती है। इसके अलावा लगातार खांसते रहने से और कै करने से भी मकत पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे बवासीर हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके लिए सूदमंद साबित होगी। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और घंटी का आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि तमाम मेरी वीडियोस की मालूमात आपको बर वक्त मिल सके। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक कर दीजिए। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।